किस्मत का खेल। किस्मत का खेल, आजमाइश का आगाज। कहीं दूर एक छोटे से गांव नूरपुर में आरिफ नामी नौजवान रहता था। वो एक गरीब मगर ईमानदार लड़का था। इसका बाप एक आम किसान था जो दिन रात मेहनत करके बमुश्किल घर का खर्च चलाता। आरिफ का एक ख्वाब था कि वो कुछ बड़ा करे ताकि इसके माँ बाप को गुर्बत के अंधेरों से निकाल सके। मगर गांव में मौका कम थे और किस्मत हमेशा इसका इम्तिहान लेती रही। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि बादशाह के दरबार में एक अजीम मुकाबला हो रहा है जिसमें ज़हानत, ईमानदारी और बहादुरी की आजमाइश की जाएगी। जो भी कामयाब होगा इसे बादशाह की तरफ से इज्जत और दौलत दी जाएगी। आरिफ के दिल में उम्मीद जागी। इसने अपने वालिदैन से इजाजत ली और एक पुरानी चादर ओढ़कर शहर की तरफ रवाना हो गया। दरबार की राहदारियों में शहर पहुंचकर आरिफ को मालूम हुआ कि ये आजमाइश आसान नहीं। सैकड़ों लोग दरबार के बाहर जमा थे। सबकी ख्वाहिश थी कि वो बादशाह की नज़रों में आए, लेकिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि सिर्फ वही लोग अंदर आ सकते हैं जो 3 आजमाइशों में कामयाब होंगे। 1. ईमानदारी, 2. बहादुरी, 3. दानिशमंदी। सबसे पहले तमाम उम्मीदवारों को एक सुनहरी थैली दी गई जिसमें 100 अशरफियां थी। ऐलान किया गया कि हर शख्स को 3 दिन के अंदर बादशाह के खजाने में ये थैली वापस जमा करवानी है। आरिफ ने वो थैली लेकर संभाल ली और सोचा कि इसे इसी हालत में वापस कर देना चाहिए, मगर दूसरे उम्मीदवारों ने चालाकियां शुरू कर दी। कुछ ने अशरफियां चुरा लीं, कुछ ने नकली सिक्के मिला दिए। 3 दिन बाद जब सब बादशाह के सामने हाजिर हुए तो सिर्फ चंद लोगों ने मुकम्मल रकम वापस की, जिनमें आरिफ भी शामिल था। बादशाह ने मुस्कुराया और ऐलान किया, ईमानदारी की आजमाइश में जो कामयाब हुए वही अगले इम्तिहान में हिस्सा ले सकेंगे। बहादुरी की आजमाइश। दूसरे इम्तिहान में तमाम मुंतखब उम्मीदवारों को एक तारीख जंगल में भेजा गया, जहां कहा गया कि इन्हें रात गुजारनी है। जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां खूंखार दरिंदे रहते हैं। जैसे ही रात हुई, बहुत से उम्मीदवार खौफजदा होकर भाग गए, लेकिन आरिफ ने हिम्मत ना हारी। वो एक मजबूत दरख्त पर चढ़ गया और रात भर जागता रहा। आधी रात को इसने एक भयानक चीख सुनी। वो नीचे उतरा और देखा कि एक आदमी दरिंदे के हमले में जख्मी हो चुका था। दूसरे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मगर आरिफ ने हिम्मत की और एक जलती हुई मशाल लेकर दरिंदे के सामने आ गया। इसने मशाल घुमाई और दरिंदा डर कर पीछे हटा और आखिरकार भाग गया। अगले दिन जब बादशाह के सिपाही जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ चंद उम्मीदवार बचे थे और सबसे ज्यादा बहादुर आरिफ ने दिखाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और इसे आखिरी आजमाइश के लिए
منتخب کر لیا۔ دانشمندی کا امتحان۔ آخری آزمائش میں بادشاہ نے عارف اور دوسرے امیدواروں کو 3 مشکل پہیلیاں دیں۔ جو پہیلیاں حل نہ کر سکا اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ پہلی پہیلی، ایسی چیز جو جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ عارف نے فوراً جواب دیا، علم۔ دوسری پہیلی، کون سی چیز جتنی زیادہ ہو انسان اتنی ہی کمزور ہو جاتا ہے؟ عارف نے کہا، لالچ۔ تیسری پہیلی، ایسا کیا ہے جو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ چرایا جا سکتا ہے مگر جب تک ہو انسان امیر ہوتا ہے؟ عارف مسکرایا اور بولا، ایمان۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اعلان کیا، عارف نہ صرف ایماندار اور بہادر ہے بلکہ بہت دانشمند بھی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی ہمیں سلطنت میں ضرورت ہے۔ باب پنجم، قسمت کی تبدیلی۔ بادشاہ نے عارف کو اپنے دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ دیا۔ اب وہ ایک عام کسان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ سلطنت کا معزز وزیر بن چکا تھا۔ اس نے اپنی دولت سے اپنے گاؤں کو خوشحال بنایا، اپنے والدین کو عزت دی اور اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ سچائی، ہمت اور عقل کے ساتھ کوئی بھی اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔